आज की तारीख है 4 दिसंबर 2020 और आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है प्लेन स्केल का एक न्यूमेरिकल। क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है, गिवन डाटा इन क्वेश्चन, लेंथ इन ड्राइंग 4 सेंटीमीटर, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो वास्तव में तो 1 किलोमीटर नीचे दिया है, एक्चुअल लेंथ 1 किलोमीटर। किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1 लाख सेंटीमीटर हो गए, जबकि इसी दूरी को 4 सेंटीमीटर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड बाय द स्केल, यानी मापनी के द्वारा हमें अधिकतम 4 किलोमीटर की दूरी नापनी है। यानी हमें जो मापनी बनानी है वो अधिकतम 4 किलोमीटर तक की दूरी पढ़ने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। 4 किलोमीटर को भी हम जो है कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में तो ये भी 4 लाख किलोमीटर हो जाएंगे। इसके बाद अगली चीज दी हुई है प्रश्न में, हमें मापनी बनाकर मापनी पर 3 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर की दूरी अंकित करनी है। इसके साथ साथ हमें दिया हुआ है यूनिट, यानी हमें जो मापनी बनानी है वो किलोमीटर और हेक्टोमीटर प्रदर्शित करने के लिए बनानी। अब सबसे पहले हमको इसका आरएफ निकालना होगा, क्योंकि हमारे को ड्राइंग में स्केल बनाने के लिए आरएफ और एलएस और यूनिट, यानी किस यूनिट में किस मात्रक में हमें स्केल बनाना है, ये 3 इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो यूनिट तो हमको दी हुई है किलोमीटर और हेक्टोमीटर, एवं आरएफ निकालने के लिए दूसरी इंफॉर्मेशन, आरएफ निकालने के लिए लेंथ इन ड्राइंग, वस्तु की ड्राइंग में जो लंबाई है 4 सेंटीमीटर अपॉन एक्चुअल लेंथ, यानी 1 लाख से 4 को जब हमने डिवाइड किया ये 25 हो गए और 3 जीरो ये 3 पर मिला करके 1/25,000 हो गया। तो अब आरएफ कैलकुलेट हो गया 1/25,000। इसी के साथ एलएस निकालेंगे और एलएस निकालने के लिए जो सूत्र है आरएफ गुणा मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड बाय द स्केल। आरएफ हमने निकाल लिया, कैलकुलेट कर दिया 1/25,000 और मापनी द्वारा मापी जाने वाली अधिकतम दूरी हमने पहले दी हुई है यहाँ 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर को कन्वर्ट किया है सेंटीमीटर में तो 4,25,000 से 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे, यहां बचे रह जाएंगे 400 और यहां रह जाएंगे 25 से 400 में डिवाइड किया तो 16, यानी लेंथ ऑफ स्केल, मापनी की जो लंबाई है वो 16 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से ये कैलकुलेशन के बाद हम अब स्केल ड्रॉ करेंगे। स्केल ड्रॉ करने के लिए हमको 16 सेंटीमीटर दिख रहा है, 16 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींचनी है। इस प्रकार से मुख्य स्केल खींचेंगे 16 सेंटीमीटर का। इसके प्रथम बिंदु से, ये जो प्रथम बिंदु है, इस प्रथम बिंदु से किसी भी न्यून कोण पर किसी भी लंबाई की एक रेखा खींचेंगे। इस प्रथम बिंदु से अब चूंकि इस मुख्य रेखा के हमें 4 समान हिस्से करने हैं तो इस न्यून कोण वाली रेखा को 4 समान हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। इक्वल 4 पॉइंट किए, 1 2 3 और ये 4 समान हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अंतिम सिरे को रेखा के अंतिम सिरे से मिला देंगे। अब इसी रेखा के समानांतर इन बिंदुओं से भी रेखाएं जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये इस प्रकार से मुख्य जो लाइन थी हमारी 16 सेंटीमीटर जो हमने खींची थी, ये 4 समान हिस्सों में डिवाइड हो गई। अब स्केल जो होता है उसमें चूंकि थोड़ी सी मोटाई होती है, उस मोटाई को दर्शाने के लिए यहां से लगभग 1 सेंटीमीटर ऊंची एक दूसरी सेकेंडरी लाइन बना लेंगे। और इन
ग्रेजुएशंस को हम इसी प्रकार से ठीक ऊपर प्राप्त कर लेंगे। अब ये 4 मुख्य विभाजन प्राप्त हो गए, इनको बोलेंगे मेन डिवीजन। मुख्य विभाजन। अब ये 4 मुख्य विभाजन हो गए। प्रथम मुख्य विभाजन के बाद में 1 किलोमीटर मार्क करेंगे। ये सभी किलोमीटर्स हैं, इन किलोमीटर्स को प्रदर्शित कर देंगे इस प्रकार से। ये 4 किलोमीटर में डिवाइड हो। अब इस फर्स्ट मेन डिवीजन को हम, चूंकि ये एक मेन डिवीजन 1 किलोमीटर का है, तो इसको यदि 10 समान हिस्सों में डिवाइड कर दें तो वो 1 हेक्टोमीटर के बराबर हो जाएगा। इसलिए इसको 10 समान हिस्सों में विभाजित कर लेंगे। इसके लिए फिर एक न्यून कोण पर, किसी भी न्यून कोण पर, न्यून कोण मीन्स 90 अंश से कम का कोण, 90 अंश से कम के कोण पर एक दूसरी रेखा खींच लेंगे। किसी भी लंबाई की किसी भी न्यून कोण पर खींचेंगे। इसके लिए ना तो लंबाई कितनी लेनी है इसकी आवश्यकता है, ना कोई न्यून कोण कितना लेना है इसकी आवश्यकता है। कोई भी न्यून कोण किसी भी लंबाई की रेखा को हम खींचेंगे और इस रेखा को फिर 10 समान हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। डिवाइडर लेंगे, कंपास से नहीं डिवाइड करते हैं। इक्वली डिवाइड करने के लिए हम सदैव डिवाइडर का प्रयोग करेंगे और डिवाइडर से इसको 10 समान हिस्सों में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इन 10 समान हिस्सों को जैसे वहां पे किया था, लाइन के अंतिम सिरे से अंतिम हिस्से को मिला देंगे, जो मुख्य विभाजन है उसका अंतिम सिरा। अब इसके समानांतर से इसी प्रकार से डिफाइन करेंगे। इस प्रकार से ये 10 समान हिस्से हो गए। मध्य वाला 1 2 3 4 5, 5वें हिस्से को हम बोल्ड बना लेंगे। शेष सभी को इसी प्रकार से ऊपर मुख्य जो विभाजन थे उसके अनुसार ये 5 हो गया, यहां 5 लिख देंगे और ये 10 हो गया, यहां 10 लिख देंगे। एक मुख्य विभाजन जो हमारा 1 किलोमीटर का है उसका 1/10वां हिस्सा 1 हेक्टोमीटर के बराबर होगा। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हेक्टोमीटर तक की दूरी को प्रदर्शित या नाप सकता है। इसके नीचे भी इसकी यूनिट मिटा करके लिख देंगे हेक्टोमीटर। इस प्रकार से ये स्केल बना। अब इसकी जो LS लेंथ ऑफ स्केल जो हमने 16 सेंटीमीटर ली थी, ये क्या है 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर जो हमने यहाँ पर LS ली थी, इस 16 सेंटीमीटर की दूरी को इस मापनी के ऊपर प्रदर्शित कर देंगे। प्रदर्शित करने के लिए ये दूरी आपने यहाँ पर एक्सटेंशन लाइन बनाई और इस पर ये डायमेंशन लाइन बनाएंगे। डायमेंशन लाइन के दोनों सिरों पर एरो हेड बनाए जाते हैं।
इस प्रकार से एरोहेड बना देंगे। डायमेंशन लाइन का एरोहेड सदैव 1:3 के रेशियो में बना होता है और इसके ऊपर इसकी डायमेंशन 16 सेंटीमीटर प्रदर्शित कर दी जाएगी। अब नेम ऑफ स्केल यानी इस स्केल का क्या नाम है, माने आरएफ क्या है, वो भी इसके नीचे लिखा जाएगा। कई बार किताबों में ऊपर लिखते हैं, लेकिन उचित रहता है कि हम इसके सेंटर में और नीचे ही लिखें। तो आरएफ लिखेंगे इसका। एक अनुपात 25,000 1:25,000 ये आरएफ हो गया। आरएफ को सदैव 8 mm ऊंचे लेटर से, अन्य सभी जो ग्रेजुएशन लिखे हैं, किलोमीटर हेक्टोमीटर लिखा है, ये सभी 3 मिलीमीटर ऊंचे लेटर से लिखेंगे, बनाएंगे। इसमें ध्यान रखना है लाइन वर्क में। लाइन वर्क से पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो मुख्य लाइन है, ये जो मुख्य लाइन है ये थिक रहेगी, अन्य सभी लाइनें थिन लाइनों से बनाई जाएगी। थिन माने पतली, और ये मेन लाइन है, मेन ऑब्जेक्ट है, स्केल है, इसलिए इसको थिक लाइन से बनाएंगे। अब टू शोन माने हमें इस पे क्या दर्शाना है, 3 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर की दूरी दर्शानी है। अब मापनी हमारी जब बनकर तैयार हो गई है, तब इसके ऊपर 3 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर की दूरी प्रदर्शित कर देंगे। तो 0 से लेकर 3 तक की दूरी तो 3 किलोमीटर हो गई, यहां से एक्सटेंशन ले लेंगे और 6 हेक्टोमीटर यहां काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 ये यहां पर काउंट कर लेंगे और इस प्रकार से इसमें एक्सटेंशन लाइन लेने के बाद डायमेंशन लाइन इस पे बना देंगे। डायमेंशन लाइन के एरोहेड सदैव 1:3 के रेशियो में बनाएंगे और इस पर लिख देंगे 3 किलोमीटर एंड 6 हेक्टोमीटर। इस प्रकार ये स्केल बनकर कंप्लीट हो गया। दिस इज प्लेन स्केल। ये जो हमें प्रश्न दिया था, इस प्रश्न का ये आंसर हो गया। इस प्रकार से मैं समझता हूं कि ये प्लेन स्केल कैसे ड्रॉ करना है, ये इस पे कैसे डायमेंशन प्रदर्शित करनी है, कैसे आरएफ लिखना है, कैसे इसके ग्रेजुएशन शो करने हैं, इसके यूनिट शो करने हैं, लेंथ ऑफ स्केल शो करनी है और लाइन वर्क किस प्रकार से करना है, ये मैंने यहां समझाया है। अभी एक विषय रह गया, ये सभी जो 4 थे ये मुख्य विभाजन थे और ये जो आपने छोटे वाले जो पार्ट बनाए ये इसके सब डिवीजन। या उप विभाजन कहलाएंगे। ये तो सब डिवीजन या उप विभाजन और ये मुख्य विभाजन या मेन डिवीजन ऑफ प्लेन स्केल कहलाएंगे। इस प्रकार से ये प्लेन स्केल के मैंने आपको अब तक क्वेश्चंस जो समझाए हैं, इससे मैं समझता हूँ पर्याप्त तौर पर आपको प्लेन स्केल बनाने में अब कोई कठिनाई नहीं आएगी। अगले चैप्टर में मैं आपको डायगोनल स्केल पढ़ाने वाला हूँ और डायगोनल स्केल के लिए आप लोग नेक्स्ट हमारे वीडियो को जरूर देखें ताकि डायगोनल स्केल भी आपको क्लियर हो जाए। और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें चंद्रकांत कुशरेश सर के इन चैनल्स को, ताकि आपको सभी वीडियोस मिलते रहे। धन्यवाद। दिसंबर 2020 को दूसरा टॉपिक है प्लेन स्केल, प्लेन या साधारण मापनी, इसको सिंपल स्केल भी कहते हैं। इसको डिस्कस करेंगे। प्लेन स्केल का अल्पमान या लीस्ट काउंट दशमलव के एक स्थान तक शुद्धता से पढ़ने के लिए मापी जाने वाली
राशि 0.1 रहती है, जैसे कि मीटर और डेसीमीटर। इसी प्रकार से हेक्टोमीटर और किलोमीटर, इस प्रकार की दो क्रमगत राशियां जिनमें कि दशमलव के एक स्थान तक शुद्धता से मापना हो, इस प्रकार की राशियों को मापने के लिए हम प्लेन स्केल या साधारण मापनी का प्रयोग करते हैं। एक ये प्रश्न है जिसमें मापी जाने वाली अधिकतम स्केल के द्वारा दूरी जो है वो 8 डेसीमीटर दी हुई है। इसको कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में, तो 8 × 10 = 80 सेंटीमीटर हो गई। यानी मापनी के द्वारा हमें अधिकतम 8 डेसीमीटर तक की दूरी मापनी है। दूसरा प्रश्न में दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर की ड्राइंग में दूरी 1 डेसीमीटर की दूरी के बराबर प्रदर्शित हो रही है। यानी वास्तविक दूरी 1 डेसीमीटर है, जबकि ड्राइंग में उसे 2 सेंटीमीटर के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो 1 डेसीमीटर को हम कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए, आरएफ कैलकुलेशन करने के लिए हम सदैव सेंटीमीटर यूनिट में ही कन्वर्ट करते हैं। तो सेंटीमीटर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। आरएफ निकालेंगे तो 2 सेंटीमीटर बटे 10, 2/10 कैलकुलेट किया तो 1/5। आरएफ का चूंकि कोई यूनिट नहीं लिखते हैं, इसलिए आरएफ का कोई यूनिट नहीं होगा। आरएफ हो गया 1/5। मेजर्ड बाय द स्केल, यानी मापनी द्वारा मापी जाने वाली अधिकतम दूरी को यदि आरएफ से गुणा कर देते हैं तब एलएस प्राप्त होता है। तो आरएफ हमने यहाँ निकाल लिया 1/5, और मापनी द्वारा मापी जाने वाली अधिकतम जो लंबाई है वो है 80 सेंटीमीटर। तो 80 से इसे गुणा कर देंगे तो हमारी लेंथ ऑफ स्केल 16 सेंटीमीटर प्राप्त हो रही है। तो 8 से डिवाइड किया 80 को, तो 16 सेंटीमीटर। इस प्रकार से 16 सेंटीमीटर की आपको स्केल बनाने के लिए लंबाई बनानी पड़ेगी। अब स्केल बनाते हैं। सबसे पहले ये 16 सेंटीमीटर की लंबाई रेखा की ली, जो कि मुख्य रेखा कहलाएगी। इससे किसी भी न्यून कोण पर, ये जो रेखा खींचेंगे, किसी भी न्यून कोण पर खींचेंगे और किसी भी लंबाई की खींचेंगे। इसके लिए न तो कोई न्यून कोण नापने की जरूरत है, ना कोई लंबाई नापने की जरूरत है। अब ये जो लंबाई न्यून कोण पर खींची, इसको हमें 8 समान भागों में विभाजित करना है। चूंकि हमें इसके द्वारा 8 डेसीमीटर की दूरी प्रदर्शित करनी है, इसलिए 8 समान हिस्सों में डिवाइड किया। 1 2 3 4 5 6 7 8। अंतिम 8वें पॉइंट को लाइन के अंतिम सिरे से मिला देंगे। इस प्रकार से मिलाने के बाद ये समानांतर रेखाएं इसके खींचेंगे तो मुख्य लाइन के 8 समान हिस्से हो जाएंगे। और इस मुख्य लाइन के 8 समान हिस्से करने के बाद इसके ऊपर एक सेकेंडरी लाइन बना लेंगे स्केल बनाने के लिए, और इन 8 हिस्सों को ऊपर इस लाइन पर टच कर देंगे। 8 हिस्से जब हमने टच कर दिए तो ये 8 मुख्य विभाजन बन जाएंगे, मेन डिविजन्स बन जाएंगे। और प्रत्येक एक मेन डिवीजन 1 डेसीमीटर को प्रदर्शित करेगा। फर्स्ट मेन डिवीजन को छोड़ करके 0 मार्क करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, यानी एक क्रम 7 डेसीमीटर यहाँ प्रदर्शित हो जाएंगे मुख्य विभाजन के। अब जो फर्स्ट मेन डिवीजन हमने छोड़ दिया था, उस फर्स्ट मेन डिवीजन को फिर 10 समान हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो किसी भी न्यून कोण पर किसी भी लंबाई की रेखा खींचेंगे, उस लंबाई की रेखा को 10 समान हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, और अंतिम सिरे को फिर उसी प्रकार से लाइन के अंतिम सिरे से मिलाएंगे, मुख्य विभाजन के अंतिम सिरे से मिलाएंगे, और इसी के समानांतर जब इन रेखाओं को ऊपर बढ़ाएंगे तो प्रथम मुख्य विभाजन के 10 समान हिस्से प्राप्त हो जाएंगे। ये एक मुख्य विभाजन जो है वो 1 डेसीमीटर का है। तो जो सब डिवीजन इसके होंगे ये सब डिवीजन कहलाएंगे। ये 1/10 हो जाएंगे। 1/10 मतलब 1 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक सब डिवीजन 1-1 सेंटीमीटर का यहाँ पर प्रदर्शित होगा। यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर और यहाँ तक ये 10 सेंटीमीटर हो गए। इस प्रकार से ये सब डिवीजन हो गए। इनको भी ऊपर बढ़ा देंगे। इस प्रकार ऊपर प्राप्त करने के बाद में ये हमारा स्केल प्राप्त हो जाएगा। ये सभी मुख्य विभाजन और ये सभी सब डिवीजन। इसके नीचे ये ग्रेजुएशन लिखते समय
सदैव ध्यान रखेंगे। एक समान ऊंचाई के 3 मिलीमीटर ऊंचे लिखने हैं, सभी का साइज समान होना चाहिए। यूनिट लिखते समय दोनों यूनिट एक ही सीट में और 3 मिलीमीटर में लिखेंगे। सारा कंस्ट्रक्शन वर्क फिर लाइन से करेंगे। इसकी जो लेंथ ऑफ स्केल है इसके नीचे यहाँ पर इस प्रकार से 16 सेंटीमीटर शो कर देंगे और इसके सेंटर में नीचे RF इसका प्रदर्शित कर देंगे। RF इक्वल टू 1/5 इस प्रकार से RF प्रदर्शित करेंगे। अब ये स्केल बनकर जब तैयार हो गया तब इसके ऊपर हमें दूरी प्रदर्शित करनी है 7 डेसीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो 0 से यहाँ तक तो 7 डेसीमीटर हो गए और 8 सेंटीमीटर इनमें गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8वें खाने से ऊपर एक्सटेंशन लाइन ले जाकर इस प्रकार ये डायमेंशन लाइन बनाएंगे और इस पर लिखेंगे 8 डेसीमीटर और 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार प्लेन स्केल बनकर तैयार हो जाएगा। दूसरा एक क्वेश्चन और लेते हैं। कोई एक खेत है, फील्ड है, जिसकी वास्तविक माप 25 मीटर इंटू 25 मीटर है। एक्चुअल एरिया जिसको कि ड्राइंग में 25 वर्ग सेंटीमीटर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वास्तविक तो है 25 मीटर गुणा 25 मीटर और ड्राइंग में इसको शो करने के लिए जो स्क्वायर बनाया जाता है उस स्क्वायर का साइज है 25 स्क्वायर मीटर, 25 स्क्वायर सेंटीमीटर सॉरी। तो 25 स्क्वायर सेंटीमीटर को वास्तविक साइज 25 मीटर गुणा 25 मीटर के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। अब इसकी द्वारा जो स्केल बनेगा उस पर हमें केवल 76 मीटर की दूरी प्रदर्शित करनी है। इसके लिए इसका RF निकालेंगे। सबसे पहले RF निकालने के लिए एक कैलकुलेशन करेंगे। 25 वर्ग सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25 मीटर इंटू 25 मीटर बराबर रख दिया दोनों को। ये हमारी ड्राइंग में दूरी और ये वास्तविक एरिया। ये इसका गुणा करने के बाद 625 स्क्वायर मीटर हो गया। दोनों तरफ का वर्गमूल ले लिया, तो 5 सेंटीमीटर बराबर 25 मीटर हो गया। 25 मीटर को कैलकुलेशन के लिए सेंटीमीटर में जब बदलेंगे 25 गुणा 100 सेंटीमीटर, इस प्रकार से 5 सेंटीमीटर बराबर 2500 सेंटीमीटर हो गया। इसको RF निकालने के लिए 5 बटा 2500 माने 1/500 ये इसका RF प्राप्त हो गया। अब इस RF को हम LS निकालने के लिए चूंकि हमें 76 मीटर की अधिकतम दूरी मापनी है तो इससे बड़ा अगर स्केल बनाने तो 76 मीटर की दूरी इसके ऊपर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो 76 मीटर की दूरी प्रदर्शित करने के लिए हमने माना 80 मीटर तक अधिकतम दूरी पढ़ने के लिए एक मापनी बनाए। तो LS निकालने के लिए 1/500 जो हमने RF पहले निकाल लिया है। LS निकालने का सूत्र है RF इंटू मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड बाय द स्केल। मापनी द्वारा मापी जाने वाली अधिकतम दूरी को RF से गुणा करें। RF हमारा 1/500 है और 80 मीटर हमारे को नापना है तो 80 मीटर को सेंटीमीटर बदला तो 100 से गुणा करेंगे और 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 5 से डिवाइड किया 80 को तो 16 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्केल प्राप्त हो गया। कैलकुलेशन में LS प्राप्त हो गया, RF प्राप्त हो गया। यूनिट आपको पहले से ही मीटर में स्केल बनाना है। इस प्रकार का स्केल बनाने के लिए फिर हम 16 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा इस प्रकार से खींचेंगे। इसको किसी भी न्यून कोण पर खींची गई रेखा को 8 समान हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। प्रत्येक हिस्सा 10-10 मीटर की दूरी प्रदर्शित करेगा जो कि मुख्य विभाजन है। मेन डिवीजन 10-10 मीटर के हो गए और फर्स्ट मेन डिवीजन को फिर 10 समान हिस्सों में डिवाइड किया तो ये प्रत्येक सब डिवीजन फिर दोबारा से 1 मीटर को प्रदर्शित करेंगे क्योंकि जो हमारा मुख्य विभाजन है वो 10 मीटर का है, उसका 1/10वां हिस्सा 1 मीटर हो जाएगा। तो सब डिवीजन हमारे 1-1 मीटर के हो गए और मेन डिवीजन हमारे 10-10 मीटर के प्राप्त हुए। इसी प्रकार से ये ग्रेजुएशन लिख देंगे और हम इसमें ये यूनिट लिख देंगे दोनों तरफ। स्केल बनाने के लिए इसकी जो LS है लेंथ ऑफ स्केल दोनों तरफ से 16 सेंटीमीटर प्राप्त हुई है, उसको यहाँ लिख लेंगे। RF इसका इस प्रकार से 1/500 जो प्राप्त हुआ था उसको RF लिख लेंगे। RF लिखने के बाद इस पर 76 मीटर की दूरी प्रदर्शित करनी है।
तो 76 मीटर की दूरी प्रदर्शित करने के लिए 0 से 70 तक मीटर यहाँ हो गए, 70 मीटर, और 6 मीटर यहाँ नापेंगे, 1 2 3 4 5 6, छठे ग्रेजुएशन से इस पर डायमेंशन लाइन बनाएंगे, 76 मीटर की दूरी इस प्रकार इस पर प्रदर्शित कर देंगे। इस प्रकार से मैंने ये एग्जाम्पल आपको बताए प्लेन स्केल के। प्लेन स्केल में आपको किस प्रकार से ड्राइंग बनानी है इस बात का सदैव ध्यान रखना है। लाइन वर्क और लेटर वर्क जैसा आपको पढ़ाया गया उसी प्रकार से बनाएंगे। इसमें भी ये मुख्य लाइन है, ये थिक बनेगी, ये सभी कंस्ट्रक्शन लाइन है, ये थिन रहेगी, डायमेंशन लाइन है दोनों, ये थिन रहेगी। लेटर ये सब 3 मिलीमीटर में लिखे जाएंगे, ये सब 3 मिलीमीटर में, डायमेंशन लाइन 3 मिलीमीटर में, और जो RF लिखेंगे, RF लिखते समय 8 मिलीमीटर ऊंचे अक्षरों का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से ये दोनों क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए हैं, आपको बात क्लियर हो जानी चाहिए। अगले टर्न पे आपको डायगोनल स्केल या विकर्ण मापनी या कर्ण मापनी का चैप्टर पढ़ाएंगे अगले टर्न। धन्यवाद।